राधे राधे। क्या आपने कभी चूड़ी लगा के सिलाई की है? तो देखिए, जुड़े रहिए और देखते हैं हम कैसे चूड़ी लगा के सिलाई होती है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे यूनिक टिप्स जो आपके किचन से लेके घर तक बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा और देखिए इसमें आपके ये टिप्स कितने काम के हैं और कितने यूजफुल हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, ये रहा बैंगन। कभी भी आप भी ब्रिंजल का भरता बैंगन का बनाते होंगे, तो बनाने से पहले कभी भी बैंगन रखिए तो हमेशा उसे चाकू से छेद करके भूंजिएगा। और भूंजने के बाद यदि आप डायरेक्ट इसको छीलेंगे तो ये छिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या करिएगा, भरते को बैंगन को भूंजने के बाद हमेशा उसको कम से कम तो 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, रख दीजिएगा। और 10 मिनट के बाद वो अपने आप इतना ईजी हो जाएगा कि आपको छीलना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम कितनी आसानी से इसको छील रहे हैं। तो आप कभी भी बैंगन का भरता बनाएं तो बनाने के बाद हमेशा उसको जब भी भूंजने के लिए रखें तो उसमें चाकू से या पेचकस से छेद करिएगा। और भूंजने के बाद उसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल मतलब उसको ढक दीजिएगा, ऐसे बर्तन में रखिएगा। और उसके बाद जब छीलेंगे उसका एक भी छिलका नहीं बचेगा और बड़ी आसानी से आप इसको छील भी पाएंगे और बिल्कुल भी ना कलर बदलेगा ना कुछ। ये बहुत अच्छी इजी ट्रिक है और आप हर किसी के घर में ये तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो देखिए, इस ट्रिक से आप भी अपने बैंगन को भरते को बनाइए और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका बैंगन का भरता कितना टेस्टी बनता है ये भी हमें बताइएगा। तो दोस्तों, ये आइडिया आपको बेहद पसंद आया होगा। बहुत छोटी सी ट्रिक है लेकिन ये मुझे पता है बहुत काम की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी बरसात चल रही है। बरसात की वजह से कोई भी स्लीपर पहनते हैं तो वो चिकनी हो जाती हैं और उनसे हम बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। मैं तो कई बार फिसल चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब इन स्लीपर को या तो आप फेंक दोगे या नहीं लेके आओगे। तो आप क्या करिएगा, जो आलू छीलते हैं उस छीलर से इसको अच्छे से आप निशान बना दीजिएगा। अच्छे से, उससे बहुत अच्छे से निशान बनते हैं। आपकी जो भी स्लीपर हैं जो ज़्यादा एकदम चिकनी पड़ गई हैं तो इनको बिल्कुल पहले जैसी इसमें डिजाइन बन जाएगी और आप पहन के चलेंगे, बिल्कुल भी इससे फिसलेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। मैंने बहुत बार इसको आजमाया तो सोचा क्यों नहीं। आप स्लीपर पहनोगे थोड़े दिन बाद वो तो चिकनी हो ही जाएंगी। उससे हम आजकल पक्के में चलते हैं तो बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, लग भी जाती है। और बच्चे तो अधिकतर कूदते फांदते ही रहते हैं। तो आपकी चिकनी हो जाए तो इस ट्रिक से आप इनको पहले जैसा पहन के बरसात में चलिए। देखिए दोस्तों, ये रहा लहसुन। लहसुन भी हम खाते हैं, छीलते हैं। अभी बरसात चल रही है, यदि हमें लहसुन छीलना हो और उसमें जरा भी नाखून से हम छील दें तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, नाखून भी टूट जाते हैं, जिससे पकने का डर रहता है। तो क्या करिएगा, ये छीलने में बहुत टाइम भी लगता है, नाखून में लग जाती। तो क्या करिएगा, आप लीजिए लहसुन की पुती को इस तरीके से आप मलिएगा। और मलने के बाद इसको जरा सी भी फूंक मारने के बाद आपका लहसुन एकदम क्लीन हो जाएगा। आप इस ट्रिक से अपने लहसुन को कितना भी आपके घर में ज़रूरत हो आप छीलिएगा, बहुत जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आप छील पाएंगे। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको मेरा कोई भी टिप्स यदि पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताना नहीं भूलिएगा, जिससे हम दिल से आपको धन्यवाद बोल सकें। दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, ये रही स्लीपर। हम आजकल शादी ब्याह कीर्तन होते हैं, मंदिर जाते हैं और हम पहन के जाते हैं, उतार देते हैं, हमारी बदल जाती हैं। तो आप क्या करिएगा, इनमें इस ट्रिक से आप इसको आपकी ना तो छूटेंगी ना आपको दिक्कत होगी। तो क्या करिएगा, आप कोई भी इसमें कोई भी लेटर एक लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से जब आप लिख देंगे तो आपकी चप्पल बिल्कुल भी गुम नहीं होंगी, बदलेंगी नहीं और आपकी बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो आप अपनी दोनों चप्पलों पे इसी तरीके से स्लीपरों पे लिख के रखिएगा। और आपका चाहे बड़े गीत हुए, चाहे कहीं भी भजन कीर्तन होते ही रहते हैं, जो हमारा तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। तो ये आप इस तरीके से आपकी चप्पल किसी से भी नहीं बदलेंगी, ना गुम होंगी। तो आई होप आपको ये आइडिया भी बेहद पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा अच्छा और आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए चलते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि मशीन में हमने चूड़ी लगा के क्यों सिलाई की थी, वो हमारे क्या काम की है। चलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए।
देखिए दोस्तों, ये रही, देखिए ये मशीन। और अधिकतर आपने देखा होगा मशीन सिलाई करते करते हमारी चूड़ी, हमारी जो मशीन की सुई होती है या तो कभी कभी टेढ़ी हो जाती है या थोड़ी तिरछी सी हो जाती है, जिससे हमारी उसकी सिलाई सही नहीं आती है। तो आप क्या करिएगा, एक चूड़ी लीजिएगा, ये थोड़ी सी हुई है तो लगे लगे उसको उस चूड़ी से जब मलेंगे कांच से, तो बड़ी आसानी से वो आपकी धार जैसी थी वैसी पकड़ लेगी, पतली नोक वाली हो जाएगी। यदि आपने कभी देखा होगा, कभी गलती से चूड़ी, हम कांच की चूड़ी हम यदि उससे काट देते हैं तो हमारी कैंची भी बड़ी पैनी, धार पैनी हो जाती है। तो इस तरीके से आप सुई को अपनी चूड़ी की मदद से, इसकी जो भी नोक, इसकी नोक घिस जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो चूड़ी कांच की वजह से वो बहुत आसानी से बहुत पैनी हो जाती है। उसके लिए आपको कांच की ही चूड़ी लेनी होगी। आप देखिए दोस्तों, हम इसको ज़्यादा ये कोई दिक्कत हो तो इसको इस तरीके से निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद फिर इसको देखिए, मेरी इधर से टेढ़ी हो रही है, इसमें हमारा धागा सबसे ज़्यादा फंसता है। तो इस तरीके से हम घिस के इसको एकदम जैसे इसका पहले जैसा बैलेंस था वैसा बना लेंगे। सिलाई वाली मशीन जो सुई होती है वो हर जगह हमें मिलती भी नहीं है, किसी दुकान वगैरह पे, जो कहीं दूर जाके ही मिलती है। तो हर किसी को हमें सिलाई करनी होती है, किसी से बोलो तो कोई लाके इतनी जल्दी नहीं देता है। तो आपकी कभी भी सुई में इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस तरीके से इसको सही करके और दोबारा उसको इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के बाद आप अपनी सिलाई जैसे करते थे उसी तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, टिप्स होती हैं, पर ये हमारे बहुत काम की होती है। देखिए दोस्तों, हम सिलाई कर रहे हैं, हमारी जैसी सिलाई थी बिल्कुल वैसा, बिल्कुल धागा फंस नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप भी इसी तरीके से, कभी भी आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है या सुई लगाते समय या सुई ज़्यादा समय चलते चलते हो जाती है, तो इस तरीके से आप अपनी सुई को सीधा करके और आपकी जैसी थी वैसी ही सिलाई, देखिए दोस्तों आपके सामने निकाल के सिल के पूरा का पूरा हम दिखा रहे हैं। देखिए जैसी सिलाई आनी चाहिए उसी तरीके की, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम कपड़े अधिकतर सिलते रहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम मशीन में आती रहती है, तो हम इसी तरीके से अपनी मशीन को सही करते रहते हैं। आई होप आपको सारे टिप्स हमारे पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरा कोई भी टिप्स पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।